तो दोस्तों आज है अहोई अष्टमी। तो अहोई माता आप सब के बच्चों की रक्षा करे और सुख समृद्धि बनाए रखे आपके घर में। तो आज मैंने अहोई माता का व्रत लिया है। आज के हमेशा ही लेती हूँ और तो मुझे हो गए हैं ये मेरा 25वां व्रत है। तो 24 साल हो गए मुझे व्रत लेते लेते और ये मेरा 25वां व्रत है। तो इस साल मेरा करवा चौथ भी 25वां था और अहोई का फास्ट भी मेरा 25वां है। जब मेरा बेटा मेरे पेट में था तब से मैं ये फास्ट ले रही हूँ। तो आज अहोई माता का जो है अहोई माता की कृपा से 24 साल हो गए मेरे व्रत को, ये 25वां है। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई अहोई की, और अहोई माता आप सबके बच्चों की रक्षा करे। तो यहाँ पर व्रत लिया, ये सेम मैं करवा चौथ की तरह ही लेती हूँ। शाम को ही जल पीऊँगी और लेकिन इसमें यह है कि जब तारे आते हैं तो तारों की पूजा करके तो उन्हें अर्घ दे के फिर मैं जल पीऊँगी और पानी पीऊँगी मतलब। और उससे पहले हम 3 साढ़े 3 बजे कथा पढ़ेंगे और उसके बाद हम चाय लेते हैं, एक टाइम चाय और थोड़ा सा फ्रूट, और शाम को ही खाना खाते हैं और शाम को ही पानी पीते हैं। तो चलिए गाइस, अभी मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। दिन के यहाँ पे 1:30 या 2 का टाइम है। नहा धो के पूजा कर रही हूँ। तो थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका उत्तराखंड ब्लॉगर संतोषी रावत के चैनल पे। तो आज है अहोई और आज दिन है संडे। तो अभी 2 बज गए हैं, देखिए इधर 2 बज गए हैं करेक्ट। तो मैं जा रही हूँ कथा पढ़ने के लिए। हम सब एक साथ कथा पढ़ते हैं। तो चलो फिर, चल टीसा। यहाँ पे देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ। मैं आई हूँ अपनी जेठानी के घर। करवा चौथ की कथा हमने दीदी के वहाँ पढ़ी और अहोई की कथा हमारे जो मेरी जेठानी है उनके वहाँ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम बैठे हैं सब। देखिए अपने अपने कलश सब ने भर लिए हैं जल से, और कलश के अंदर दूब रख दिया है गांठ बना के, और हाथ में हम चावल लेके पढ़ते हैं कथा और कथा सुनते हैं। तो चलिए, अभी यहाँ पे एक दीदी हैं, वो टीचर भी हैं, बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, उनको पूरी कथाएं मुखागर याद हैं। तो चलिए फिर अब यहाँ पे दीदी हमारा टीका अग्र कर रही हैं, फिर हम और हाथ में चावल लेके आगे से जल रख के और उसमें दूब रख के कथा सुनेंगे। तो हंस रहे थे, उन्होंने कहा बेटा मैं बड़ा ही बड़ा चरू चढ़ा दूंगी, और उन्होंने बड़ा ही बड़ा चरू चढ़ा दिया। उसके अंदर जैसे ही डाला तो उसमें इतनी वृद्धि, इतनी समृद्धि, इतना कुछ बढ़ गया कि वो निकल के जाए, खीर बन गई। अब वो बार बार सोचे क्या करूं इस खीर का, कब से ही खीर बनी हुई है, वो तो बच्चा तो आया नहीं है, कितनी देर से खेलने चला गया था। तो उसने कहा कि सारे गांव को न्योता दिया ये बूढ़ी अम्मा, सारा गांव खीर खा गया। फिर कहने लगी वो तो आया नहीं है, मैं भी खीर खा लेती हूँ। दरवाजे के पीछे बैठ के उसे भी खीर खा ली। शाम को गणेश तो आया ही नहीं। तो कहने लगे माँ, जब तूने पूरे गांव को खिलाई मैंने तब खीर खा ली, जब तूने दरवाजे के पीछे छुपकर खुद ने खीर खाई मैंने तब खीर खा ली। तो कहने लगे बेटा, जैसे कहते हैं बूढ़ी अम्मा, तूने मेरी इच्छा पूरी की है, मांग जो मांगना है तुझे। तो कहने लगी बेटा मुझे तो मांगना नहीं आता है। कहते नहीं नहीं बूढ़ी अम्मा मांग तो सही, कुछ तो मांग। तो उसे 16 साल की बना दिया। कहने लगे बेटा ये क्या किया, मैं इतनी मुश्किल से बूढ़ी हुई थी, ये क्या किया। कहने लगे नहीं तो मांग फिर। तो कहने लगे अच्छा ठीक है, मैं, क्योंकि वो बुजुर्ग थी उसके पास कुछ था नहीं। तो कहने लगी कि मैं हाथी पर सोने के ओधे पर, जो हाथी की काठी होती है जिसमें बैठते हैं उसे ओधा कहते हैं, सोने के ओधे पर चांदी की कटोरी में मेरे पोते को मैं दूध पीते हुए देखूं। तो कहने लगे तुमने तो पोता, बेटा, बहू, धन दौलत सब कुछ मांग लिया, आंखें, तो अभी तो आप कह रहे थे कि मुझे तो मांगना ही नहीं आता। आपने तो एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया।
तो कहने लगे बेटा देना है तो यही दे, नहीं तो कोई बात नहीं है, मैंने तो तुझे कहा नहीं है कि नहीं बूढ़ी अम्मा, जैसा तुमने कहा है वैसा मैं बिल्कुल दूंगा। और जैसे ही उनके यहाँ ये सब कुछ हुआ और गणेश जी महाराज जाने लगे तो बूढ़ी अम्मा ने फिर से पकड़ लिया कि नहीं बेटा, ये तो मैंने अपने नाम के लिए मांगा था, अब तुम मुझे बैकुंठ का वास दे। तो उसने कहा बूढ़ी अम्मा तूने जो कहा वो मैंने दे तो दिया कि नहीं, ये तो मैंने अपने नाम के लिए मांगा था बेटा, मुझे बैकुंठ का वास चाहिए। तो हे गणेश, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, बैकुंठ का वास दिया गणेश जी महाराज ने। हे गणेश जी महाराज जैसे उनको धन दौलत समृद्धि दी, बैकुंठ का वास दिया, वैसे ही सब हाँ, वैसे गणेश जी की बहुत सारी कहानियां। तो देखिए गाइस, जल वल चढ़ा दिया है हमने, यहाँ पे खींच रहे हैं फोटो, सब फोटो शूट हो रहा है। आ जाओ, कितने लोग हैं यहाँ पे? अभी तो 5 हैं। हाँ, कथा सुन लिया, जल चढ़ा लिया है। ये देखो सब फोटो खींचने में पड़े हैं और ये नेहा हमारे साथ फोटो खींच ये साड़ी पहन के नहीं आई भाई, बिना साड़ी की अलग लग रही है। हाँ, ये देखो देखो ऐसे। चलो आप, चलो फोटो खींच लेते हैं। देखो कैसे चिल्ला रहे हैं, ये फोटो खींचने के लिए बोल रहे हैं सब। तो हमने कथा जो है सुन ली है और जल भी चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे 4 या 4:30 का टाइम होगा। तो हम कथा सुनने के बाद फिर एक बार चाय पीते हैं। तो यहाँ पे दीदी ने हमारे लिए फ्रूट काट दिए हैं, सेब और केला। ये 2 चीज़ हम थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं और 1-1 कप चाय पीते हैं, गिलास में, मतलब कप में नहीं पीते हैं व्रत के दिन। और इसके बाद शाम को ही फिर हम पूजा करेंगे तारों की, उसके बाद हम खाना खाएंगे और पानी पियेंगे। तो चलिए अभी चाय पी लेते हैं और फिर मैं जाऊंगी अपने घर, फिर मैं मिलूंगी आपसे, बात करूंगी। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर। यहाँ पे अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ और ये मैंने घी ऐड कर दिया है कढ़ाई में और मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो यहाँ पे हलवा मेरा बनके रेडी हो चुका है और अब मैं बनाती हूँ पनीर। तो चलिए गैस, अब पनीर बनाती हूँ और हलवा जो है रेडी है। तो गैस यहाँ पे मैं बना रही हूँ शाही पनीर, लेकिन इसमें प्याज, लहसुन और ये सब चीज़ें नहीं है क्योंकि आज व्रत है। फास्ट के दिन, कोई भी फास्ट हो या पूजा पाठ होते तो उस दिन हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो मैं जीरा ऐड कर रही हूँ और ये लौंग, काली मिर्च और टमाटर। तो यहाँ पे टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब हम इनमें सारे मसाले डालेंगे और थोड़ी देर पका लूँगी इनको अच्छी तरह और फिर थोड़ा सा काजू का पेस्ट डाल दूँगी और पनीर हमारा रेडी। आज लहसुन और प्याज नहीं खा सकते हैं तो वो सब चीज़ें नहीं है, तो टमाटर डाल दिए। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा धनिया पाउडर, मिर्ची, हल्दी और नमक हम थोड़ी देर में ऐड करेंगे। तो ये ऐड कर दिया है थोड़ा गरम मसाला, पनीर मसाला और अपने स्वाद के अनुसार नमक। तो गाइस अब बना लूँगी काजू का पेस्ट। ये इसमें मैंने मिक्सी जार में टमाटर पीसे थे तो इसी में ये काजू ऐड कर दूँगी और इनको मैं पीस लूँगी।
तो गैस मसाले हमारे पक चुके हैं अच्छे से। तो अब हम इसमें काजू का पेस्ट ऐड करेंगे और थोड़ा हम इसे भी थोड़ी देर में इसे हम पका लेंगे। तो ये गाढ़ा हो जाता है पेस्ट, फिर बहुत ही बढ़िया इसकी ग्रेवी बनती है। तो थोड़ा इसे भी पका लेंगे और हिलाते रहेंगे ताकि ये फटे ना। उसके बाद हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। तो गाइस देखिए एकदम ग्रेवी एकदम बन चुकी है, रेडी हो चुकी है। तो थोड़ा पानी ऐड करूंगी इसमें। थोड़ा गैस को फुल करके ना मैं ये पानी को भी थोड़ा अच्छे से थोड़ा पका लूंगी। तो अब हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे और मैंने इसमें धनिया पाउडर और पनीर मसाला तो ऐड करा है, लेकिन लहसुन प्याज ऐड नहीं करा है। फास्ट है तो बहुत ही टेस्टी बनती है सब्ज़ी। तो काजू का पेस्ट भी है और थोड़ा सा मैं इसमें दूध डालूंगी, मतलब दूध नहीं, क्रीम, उसकी जो दूध की क्रीम होती है ना, मलाई, वो इसमें ऐड करूंगी। फिर बहुत ही टेस्टी बनेगी सब्ज़ी। अब इसमें ढक्कन रख देंगे, थोड़ा पकने देंगे। तो गैस देखिए सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है और बस थोड़ा और पकाना है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मलाई, दूध की, थोड़ा दूध और क्रीम। दूध के ऊपर जो लगती है ना फ्रेश क्रीम, हमेशा मैं यही ऐड करती हूँ। और अब ये इतना यम्मी बनेगा कि बहुत ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा कि इसमें लहसुन और प्याज नहीं है। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी। तो चलिए अब ये भी रेडी हो गया है। अब मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि सबका गला ख़राब हो रखा है ना आजकल, ये वायरल चल रहे हैं जुकाम बुखार। तो पूड़ी नहीं बना रही हूँ, पूड़ी तो ज़रूरी थे लेकिन पूड़ी नहीं बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ। तो खाना मेरा बन चुका है, खाना वगैरह सब बना के अब मैं मंदिर में कर रही हूँ पूजा। पहले तो अहोई माता को टीका वगैरह करूँगी। यहाँ पे हलवा रख दिया मैंने, सूजी का हलवा बनाया था, जल रख दिया है उनके लिए और सिंगाड़े रखे हैं, सेब रखे हैं फ्रूट में मतलब। तो ये सब चीज़ रख के पहले मैं यहाँ पे टीका वगैरह करूँगी, बत्ती जलाऊँगी पहले मंदिर में अहोई माता के सामने, फिर जाऊँगी बाहर तारों को जल चढ़ाऊँगी और दिया भी जलाऊँगी बाहर। तो यहाँ पे वही पूजा हो रही है मेरी। तो पहले मैं पूजा कर लूँगी, उसके बाद फिर बच्चों को भी टीका करूँगी। और यहाँ पे टाइम हो गया 7:30 या 8 बजे का टाइम हो गया है। तो तारे आ चुके हैं गाइस। इसमें जो है तारों को अर्घ दे के खाना खा लेते हैं हम लोग। और ये है अहोई के दाने जो हर साल मैं इनमें 2 दाने डालती हूँ माला में, एक दाना एक साइड, एक दाना एक साइड। तो ये है मेरी अहोई माता की माला। तो कोई गले में पहनते हैं लेकिन मैं गले में नहीं पहनती हूँ, काफ़ी बड़ी हो गई है, फिर ये ना निकाल नहीं सकते हो, दीपावली के बाद ही पूजा करके फिर संभालनी होती है। तो मैं इसको रखती हूँ मंदिर में। और दीपावली के बाद फिर फ्राइडे का कभी अच्छा सा दिन आता है तो उस दिन मैं इसे भोग वगैरह लगा के फिर मैं संभाल देती हूँ माला को। तो यहाँ पे अब मैं इसे मंदिर में रख दूँगी। तो गए सब मैं मंदिर में पूजा करके अब मैं जाऊंगी अपनी बालकनी में। वहाँ से जो है चाँद नहीं, आज मतलब तारे देख के व्रत तोड़ते हैं। तो करवा चौथ को जैसे हम चाँद को अर्घ देते हैं ना, वैसे ही इसमें तारों को अर्घ दे के और उनकी पूजा करके बोलते हैं कि जैसे तारे होते हैं बच्चों की तरह, जैसे बच्चे होते हैं ना तो बच्चों का रूप तारों को माना जाता है। तो तारों की पूजा करते हैं आज। और उसके बाद फिर मैं इनको जल चढ़ाऊंगी, अर्घ दूंगी, उसके बाद मैं भी पानी पीऊंगी। पूजा हो गई है, अभी पूजा करके आ रही हूँ जस्ट, और खाना भी बन गया है।
तो दोनों बेटियों की कर ली है पूजा, लेकिन बेटे की नहीं करी है अभी गाइस। अभी मेरा बेटा गया है फ़ोटो खींचने के लिए, किसी फॉर्म के लिए, उसे कल के लिए ही चाहिए, तो वो हाथ के हाथ लाने हैं अभी। तो अभी 8 बज गए हैं तो वो आया नहीं है। तो तारे तो निकल गए थे, तारों की मैंने पूजा कर ली है और मंदिर में भी पूजा कर ली है और इन दोनों का टीका पानी सब कर लिया है। और अब मेरा बेटा रह गया, उसका भी टीका पानी करूँगी। फिर ये तीनों मुझे पिलाएंगे पानी, क्योंकि मैं अहोई में भी पानी बाद में ही पीती हूँ जब तारों को अर्घ देती हूँ। तो सुबह से पानी नहीं पिया है, तो ये तीनों फिर मिल के पिलाते हैं। मेरा ऐसा नहीं है कि टी सा गेट ऐसा नहीं है कि बेटे के लिए ही है, तो बच्चे तो सारे अपने ही है ना, लड़का हो या लड़की हो। तो बेटे के लिए नहीं, तीनों के लिए फास्ट रखती हूँ, तीनों की दुआ के लिए, तीनों की मतलब कि तीनों को ही भगवान सुरक्षित रखे, अच्छी अक्ल दे, अच्छे सब कुछ अच्छा करे इनके लिए। तो मेरा अभी का जो फास्ट है मेरे तीनों बच्चों के लिए है, 2 लड़कियां हैं 1 लड़का है। तो अभी मेरा बेटा आया नहीं है, तो वो आएगा फिर उसकी पूजा करूँगी, तब हम खाना खाएंगे सब मिल गया है ना। ठीक, भूख लग गई है मेरी बेटी को, ये देखो। और हम उसका इंतज़ार करें, भी वो आएगा तो उसका टीका वगैरह करूँगी पहले, और उसके बाद ये पानी पिला देंगे मुझे, फिर हम खाना खाएंगे। तो गाइस एक बात मैं और कहना चाहती हूँ आप सब लोग के लिए, कि कुछ लोगों को ना ऐसी गलतफहमी हो जाती है। अभी हमने करवा चौथ का व्रत लिया था और उसमें हमारे गांव में हमारी एक सास खत्म हो रखी हैं, जो रावत जी की चाची लगते हैं। तो उनको उस दिन 9 दिन हो गए थे, इसलिए हमने वो फास्ट लिया। क्योंकि करवा चौथ का फास्ट ऐसा है कि तुम ना इसे छोड़ नहीं सकते हो। करवा चौथ, अहोई और एक संतोषी माता का फास्ट ऐसा है, मैं वो भी व्रत लेती थी, अभी उद्यापन किया मैंने पिछले साल। तो इनको किसी भी परिस्थिति में आप नहीं छोड़ सकते हैं। अगर ये खंडित हो जाते हैं तो इनका उद्यापन आपको अच्छे से करके फिर लेना पड़ता है। तो हमें तो जहाँ तक पता है, और वो काफ़ी बुढ़े भी थे, बुजुर्ग थे, अगर जवान होते तो फिर भी हम एक बार सोचते चलो नहीं ले सकते हैं व्रत को, उद्यापन करना ही पड़ जाए, बेशक हम नहीं लेते। लेकिन वो काफ़ी अच्छे से अपनी उम्र खा के मरे हैं और काफ़ी उनकी उम्र भी बहुत हो गई थी। लेकिन हमारे वहाँ रिवाज है, हमारा उत्तराखंड का, और हमारा मतलब कल्चर जो है उसे हम मानते हैं, हम खुद भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज हुए हैं 13 दिन। तो आज मैंने सुबह अपना मंदिर साफ किया गंगा जल से पूरा, और दिन में मैंने 2 बजे जब मैं कथा सुनने गई तब मैंने बत्ती जलाई। आज 13 दिन में हमने आज बत्ती जलाई है। और करवा चौथ पे सिर्फ मैंने ऊपर मतलब छत में चाँद को दिया दिखाया था, और नीचे करवा चौथ का मैंने अलग से फोटो लगाई थी, मंदिर में नहीं लगाई थी, क्योंकि हम इतने दिन तक मंदिर पे हाथ नहीं लगाते हैं, तो ये हमें भी पता है। लेकिन ये सौभाग्य के लिए था, अपने पति के लिए होता है। इस व्रत को मेरे को कम 25 साल, मेरा ये 25वां फास्ट था, क्योंकि मेरी शादी को हो गए 25 साल, और मैंने 25 साल में ये व्रत कभी नहीं छोड़ा किसी भी परिस्थिति में। तो करवा माता को हमने दिया था और ऊपर जल चढ़ाया था। और उसी दिन फर्स्ट टाइम, क्योंकि उस दिन 9 दिन हो गए थे, तब हम तुलसी पे हमने जल चढ़ाया था। क्योंकि हम खुद भी, जब मुझे महीना भी आता है तो 5 दिन का मैं परहेज रखती हूँ, तुलसी में जल नहीं चढ़ाती हूँ, और ना ही मेरे घर में और पौधे हैं उनको भी मैं जल नहीं चढ़ाती हूँ, क्योंकि ये हमारा मानना है। वैसे तो ये सब हम इंसानों ने बनाया है, लेकिन कुछ चीज़ें अपनी संस्कृति जो है वो हमें माननी पड़ती है, ये हमें भी पता है। तो मैंने आज ही सुना कि किसी ने कहा कि तुमने कैसे रख दिया फास्ट करवा चौथ का, क्योंकि तुम्हारे गाँव में जो सास मरी है उसको उस दिन 9 दिन हुए थे। तो हम रोज़ नहाते धोते हैं, साफ सुथरा अगर आप रख रहे हो तो कुछ नहीं होता है। और मंदिर तो हमने छुआ भी नहीं था, मंदिर में जब से हमारी सास खत्म हुई थी तो हाथ नहीं लगाया था। आज 13वें दिन में गंगा जल छणक के हमने दिया बत्ती करी। और आज मैंने अहोई का जो मंदिर, अपना अहोई का जो वो थी, मतलब अहोई का पोस्टर जो था वो मैंने आज मंदिर में रखा। और करवा चौथ का मैंने पोस्टर नहीं रखा था मंदिर में, वो मैंने मंदिर बाहर लगाया था अलग से, क्योंकि करवा माता को दिया हमें दिखाना ही था। और वो अपने पति के लिए व्रत होता है और लंबी आयु के लिए होता है। और इस फास्ट को गाइस मुझे इतना पता है, जब से मैंने लिया है, जो हमारे साथ थे उन्होंने तब से हमें बताया था कि इसे तुम छोड़ नहीं सकते हो। करवा चौथ हो गया, और आज का जो अहोई का है वो हो गया, और संतोषी माता का व्रत, संतोषी माता का भी मैं व्रत लेती थी, चाहे मैं किसी भी हाल में वो फास्ट में रखती थी, उसे छोड़ नहीं सकते हो। अगर करवा चौथ और अहोई का तो ऐसा है, अगर आप एक बार छोड़ दोगे ये खंडित हो जाते हैं। क्योंकि जब आज हमारे साथ देखे, आज अहोई का फास्ट था, एक पेट से थी, उनको 9वां महीना लग गया, जबकि तब भी उन्होंने फास्ट रखा। और मैंने भी जब फर्स्ट टाइम ये फास्ट रखा था तो मेरा बेटा मेरे पेट में था, तब मुझे 8वां महीना लग रखा था, मैंने ये फास्ट लिया। क्योंकि जो
हमारे आसपास जो ये व्रत को अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं, जो रखते हैं ना, उन्होंने मुझे ये समझाया था आज से 25 साल पहले कि इस फास्ट को आप किसी भी परिस्थिति में ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप पेट से हैं तो हमारे वहाँ तो ये भी रिवाज है कि 5 महीने के बाद छूत मानते हैं। जैसे 5 महीना किसी को 5 महीना लग रखा है, उसके बाद उसके हाथ का चाय पानी भी नहीं पीते हैं, ना वो पूजा पाठ में बैठता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर मानना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें माननी पड़ती है। तो ये तो हमें भी पता है, लेकिन हमने मंदिर अपना आज ही साफ किया है, गंगा जल से छनक के पूरा गंगा जल से साफ किया मंदिर। तब आज 13वें दिन में बत्ती जलाई है, वो भी दिन में 2 बजे, क्योंकि सुबह सफाई करके उसके बाद। तो कुछ लोग होते हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें भी पता है, हमने आज तक अभी तक मतलब हमारे सास ससुर के तो हमारे वहाँ रिवाज है 13वीं जब तक नहीं होती है लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, मीट मच्छी नहीं खाते, ये हम सब मानते हैं। और हम दिखावा नहीं करते हैं, हम दिल से मानते हैं। हमारे मेरे सास ससुर हैं, उनका हम श्राद्ध करते हैं रावत जी और मैं। तो हम श्राद्ध में उनके फसली श्राद्ध आते हैं और एक उनका तिथि श्राद्ध आता है, तो उस दिन तो हम नहीं खाते। जो फसली श्राद्ध आते हैं उसमें भी हम जब तक श्राद्ध खत्म नहीं होते रावत जी और मैं ना मीट मच्छी खाते हैं। मीट मच्छी तो दूर की बात, हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते। तो जो चीज़ हम मानते हैं तो मानते ही हैं। तो उनका भी हमने सोचा कि 9 दिन हो गए तो हमें व्रत तो लेना ही था कि कैसे करें। लेकिन मैंने फिर जो ये फास्ट को अच्छी तरह रखते हैं वो मेरे 1-2 जान पहचान के हैं, जिन्होंने आज से मुझे 25 साल पहले बताया। उनका वो बनिए हैं और ये व्रत जो है ना वो अच्छी तरह रखते गए। तो वो आप LIG में रहते हैं, मैंने उनसे पूछा था, वो आंटी ने बोला कि इसे तुम रख सकते हो और अगर तुम छोड़ोगे तो तुम्हें उद्यापन करना पड़ेगा पूरा ढंग से, उसके बाद तुम ये व्रत फिर उठाओगे। तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 9 दिन उस दिन हो गए थे, तो इसलिए हमने ये फास्ट रखा था 9वें दिन में। 9 दिन हमारे सास को मतलब हो गए थे, गाँव में ख़त्म हुए। तो हमारे वहाँ बोलते कि 13वीं के बाद, लेकिन कोई नहीं, उन्होंने कहा कि बुजुर्ग है, अगर जवान भी होते तब भी देखो दुख तो सबका होता है, चाहे बुढ़ा जाए चाहे कोई जवान जाए, लेकिन जवान का बहुत ज़्यादा होता है, उसमें त्यौहार बनाने का मन भी नहीं होता है। तो ये मतलब काफ़ी अच्छा अपनी उम्र खा के मरे हैं, तो इसलिए हमें भी पता था। लेकिन हमने अपना मंदिर आज साफ किया है और आज गंगा जल से मंदिर को साफ करके दिया बत्ती करी है। और इतने दिन से हमने अपने मंदिर पे भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि हमें भी पता है अपना रिवाज जो है तो है, वो मानना ही पड़ता है। तो करवा चौथ के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर किसी को बुरा लगा हो तो बुरा ना माने, क्योंकि ये व्रत हम नहीं छोड़ सकते थे। 25 साल में बताओ, मैंने 25 साल ये व्रत लिया, तो ऐसे कैसे छोड़ सकते थे उसको। तो उस दिन हमने सिर्फ ऊपर चाँद को दिया दिखाया था और करवा का अलग से फोटो लगा के वहाँ पे अपने मंदिर को नहीं छुआ था। हमने मंदिर हमने आज साफ कराया 13वें दिन में। तो ये मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों के मन में ना गलतफहमी भी होती है और किसी को पता भी नहीं होता है इतना कि ये फास्ट नहीं ले मतलब छोड़ते नहीं है करके ना। तो ये फास्ट छोड़ते नहीं है और वैसे भी अपने पति के लिए होता है। वो अर्घ हमने तारों को दिया, चाँद को दिया, करवा माता को दिया। भगवान थोड़ी ना कहते हैं कि तुम यार हमको दिया बत्ती मत करो। अब जैसे दीपावली आ रही है तो हमें पता है, हमारा ये फर्स्ट हमारे वहाँ का है रिवाज के, हमारा जो है मान्यता शुरू से। तो इनकी चाची लगती हैं वो, ये फर्स्ट त्यौहार है दीपावली, तो हम इसे नहीं बनाएंगे, ना हम मिठाई लाएंगे ना हम किसी को देंगे, ऐसा होता है हमारे वहाँ। तो ये पहला त्यौहार हम नहीं बनाएंगे। लेकिन घर की सफाई किसने बोला है कि घर की सफाई नहीं करनी है। अब त्यौहार है तो साफ सफाई तो हम वैसे भी करते हैं ना, सफाई तो अपने लिए अच्छी होती है। ऐसा थोड़ी भगवान बोलते हैं कि तुम सफाई मत करो। तो मैं तो भाई रोज अपनी सफाई कर रही हूँ। मैंने पूरा घर की सफाई कर ली है, दीवारें सारे साफ कर लिए हैं, फ्रिज साफ कर लिया, पंखे गेट जितने भी हैं। और कल तो मतलब जो मेरी अलमारियां हैं, मेरी बच्चों की, मेरी रावत जी की, हमारे सब की मैंने अलमारियां भी, क्योंकि मुझे दीपावली पे बहुत अच्छा लगता है कि घर को एकदम साफ करो। तो अलमारियां तक उनकी मैंने सब साफ कर दी है, एकदम सजा के रख दिए हैं। तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि हमें पता है और हम अच्छी तरह हर चीज़ को मानते भी हैं। तो आप लोग बुरा ना माने अगर किसी को बुरा लगा है तो ये सब चीज़ों में, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। आज मैंने ऐसे सुना कि लोग कह रहे हैं कि यार तुमने कैसे बना लिया ये वो। तो मैंने कहा भाई कैसे बना लिया, देखो जब छोड़ नहीं सकते हैं। फिर व्रत हमारा मैंने 24 साल लिया, मेरा ये 25वां फास्ट था, तो ऐसे कैसे छोड़ देते हैं हम। और हमें भी पता है, हम तुलसी पे नहीं लगाते हैं हाथ जब हमारा ऐसा कुछ होता है। तो तुलसी का मैं तो पौधों पे भी हाथ नहीं लगाती हूँ, बच्चे पानी दे देते हैं। और ना मंदिर में महीना आता है तो 5 दिन तक मैं मंदिर पे हाथ नहीं लगाती हूँ। बच्चे दिया के बत्ती कर देते हैं, रावत जी कर देते हैं, कोई भी कर देता है, ऐसा नहीं है। ये सब हमें भी पता है, इसलिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, जो ये व्रत को अच्छी तरह लेते हैं, जिन्हें पता है, मैंने उन आंटी से पूछा था तो उन्होंने कहा नहीं तुम ना इसे फास्ट को नहीं तोड़ सकते हो, इसको भाई तुम्हें लेना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी हालत में लेना है। तो जब आप
इतना बड़ा पेट लेके व्रत ले सकते हो 9वें महीने में, तो ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं हम इसको। तो इसलिए इस फास्ट को हम नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए लेना पड़ा। और तो चलिए फिर गाइस, अभी तो ब्लॉग को एंड नहीं करूँगी, अभी हम डिनर करेंगे अपने बेटे के साथ। अभी आया नहीं है तो टीका करना है, 8:30 होने वाले हैं, अभी तक वो शायद फ़ोटो नहीं मिली होगी उसको, तो इसलिए। तो यार मैं तो यही कहना चाहती हूँ, मुझे सब पता है, हम तो बहुत मानते हैं हमारे रावत जी अपना मतलब जो भी हमारा कल्चर है हम उसे भूलते नहीं हैं। तो जिस दिन उनकी चाची ख़त्म हुई थी, उन्होंने उस दिन रात को भी नहीं खाया। हमारे वहाँ बोलते हैं ना कि एक रात भूखा रहते हैं, जिस दिन उनको गांव में जलाया था नहीं खाया। लेकिन हम दिखावा नहीं कर सकते ना, लोगों की तरह दिखा नहीं सकते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब मेरी बेटी ने कल बोला इसने कि मुझे कॉलेज जाना है, दीपावली के जस्ट दूसरे दिन इसे कॉलेज जाना है। इसने कहा मुझे अंडा खिला दो, इतना पसंद है। लेकिन हमने कहा नहीं, जब तक दादी को 13 दिन नहीं होते हैं तो अंडा कैसे खा सकती है तू। तो हम अपने बच्चों को तक ये सिखाते हैं कि बच्चों को तक हम नहीं खाने देते हैं। तो भाई हम क्यों नहीं मानेंगे, जो चीज़ हमारा है वो हमें मानना ही पड़ेगा ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मजबूरी में करनी पड़ती हैं। अब ये त्यौहार आ रहा है तो अब हम इसे नहीं बनाएंगे, हम ना किसी को दीपावली देंगे ना जाएंगे, ये हमें भी पता है, क्योंकि पहला त्यौहार है तो एक त्यौहार हमको उनके लिए छोड़ना पड़ता है, तो ये होता है। और लेकिन सफाई कर सकते हो घर में। अब बताओ अब मुझे आज किसने बोला कि तुम सफाई भी नहीं कर सकते हो यार, क्या ये भी कोई मतलब ये क्या चीज़ है कि तुम सफाई नहीं कर सकते। सफाई के बिना तो मैं नहीं रह सकती भाई, साफ़ सफाई तो हम करते हैं। जब हमारे इसके दादाजी ख़त्म हुए थे तब हमने अपने सास के दफ़े तो पूरा गांव की तरह किया था, लेकिन दादाजी की दफ़े हमने कपड़े धोए नहीं, रख दिए सारे। और जब तक मतलब तेरी नहीं है, लेकिन रोज़ चेंज करे। जब इसके दादा जिंदा थे मेरे साथ रहते थे, वो बोलते थे बेटी जब मैं मरूंगा कोई ज़्यादा शौक नहीं बनाना है, क्योंकि मैं सब कुछ अपना अच्छा देख के जा रहा हूँ, खुशी खुशी मेरा सब कुछ करना तुम लोग। तो मुझे उनकी बात याद आती है, वो हमेशा बोलते थे कि मैं मतलब अच्छा देख के गया हूँ, मेरा सब अच्छा हो रहा है, और जब मैं मरूंगा मेरे दफ़े तो मत करना भाई ये सब कि कपड़े मत धो, ये मत करो, वो मत करो। बोलते थे कि साफ सुथरा रहना जरूरी है किसी भी हाल में, और वो सही भी रहता है। इसीलिए तो ये जो पहले के होते थे ना छुआछूत, इसीलिए मानते थे कि पहले ज़माने में क्या होता था, पानी थोड़ा कम मिलता था, नहाने धोने नहीं देते थे रोज़, तो ज़्यादा छुआछूत को मानते थे। आजकल आप साफ़ सुथरे रहोगे तो छुआछूत भी कम होती है, कोई भी चीज़ में लगा लो। चाहे जैसे जैसे महीना भी औरतों को आता है तो वो रोज़ नहाती हैं, रोज़ वो करती, तो इतने उन पर गंदगी तो होती नहीं है, साफ़ सुथरे रहते हैं। लेकिन कुछ दिन तक हमें मानना पड़ता है, और पहले ज़माने में होता नहीं था ये सब, रोज़ नहाना नहीं, बेचारे नहा नहीं पाते थे, गाँव में तो इतना काम होता था, तो इसलिए ज़्यादा करना पड़ता था वो चीज़ें। ठीक है, तो चलिए अब मेरा बेटा आ गया है और अब मैं उसका टीका करूँगी और पानी पीऊँगी, उसके बाद हम डिनर करेंगे। तो चलिए गाइस, हमारा डिनर भी हो गया है और बच्चे भी खुश हैं। ये देखो मेरी बेटी क्या बन रखी है, ये इतनी ठंड हो रही है ना। और अब हम ब्लॉग को एंड कर देते हैं। कोने में चला गया उधर, उसकी खाना क्या ठीक आगे खाना खा लिया हमने, और अब हम ब्लॉग एंड कर रहे हैं सब बैठ के एक साथ। ठीक है, और इधर रावत जी भी हैं, देखो। हेलो गाइस, हाउ आर यू। चलिए बच्चों, कुछ बोलो मम्मी के ब्लॉग के बारे में। खाना कैसा बना था आज, पहले तो बताओ। पनीर कैसा बना था? बहुत टेस्टी बना था ना पनीर, आज बहुत टेस्टी। चलो फिर ब्लॉग को एंड करो, बाय बाय बोलो सबको, गुड नाइट बोलो। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। बेल आइकन को दबाना ना भूले, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करके बताएं आपको कैसी वीडियोस चाहिए।
हाँ नए अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। बेल के आइकन को जरूर दबाना। बाय बाय।